नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दांगी। आज बात होगी फरवरी और मार्च महीने के दौरान मौसम का पूर्वानुमान। साथ में जानेंगे 1 से 28 फरवरी तक तापमान और मौसम परिस्थिति के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, पिछले महीने 31 दिसंबर को जो अनुमान लगाया था जनवरी 2023 के लिए, वैसे ही बारिश देश के अधिकतर भागों में होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वी राजस्थान तक सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान था। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 1 से लेकर 28 फरवरी तक बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 2 से लेकर 4 फरवरी, 7 और 8 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, 17 और 18 फरवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आ सकते हैं, जिसके बाद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की उम्मीद 22 से 25 फरवरी के बीच है। इस दौरान मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा। वहीं 4 और 14 फरवरी, 15 फरवरी को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र के आसपास बनेगा। 23 से लेकर 26 फरवरी को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है। वहीं एक तरफ जो उड़ीसा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के आसपास 10 से लेकर 20 फरवरी के आसपास बनेगी, जिसके बाद एक तरफ मध्य भारत में 22 से लेकर 28 फरवरी को छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, झारखंड के आसपास बन सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो 31 जनवरी को, जैसा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास डिप्रेशन बना हुआ है, जे उत्तर पश्चिम, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 फरवरी को श्रीलंका, तमिलनाडु के बीच में कमजोर पड़ सकता है, जिसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र अंडमान सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में 5 फरवरी को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। अब जानते हैं फरवरी और मार्च महीने के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। 1 से लेकर 28 फरवरी की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 60% कम बारिश होगी, सिर्फ 40% बारिश होगी। पूर्वी भारत में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश होगी। वहीं मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 40% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश होगी। यानी देश भर में 1 से लेकर 28 फरवरी तक 30% कम बारिश होगी, सिर्फ 70% बारिश होने की उम्मीद है। अगर मार्च महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 30% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 40% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी सामान्य के मुकाबले 40% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे मार्च महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मार्च तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 32% ज़्यादा बारिश होगी। यानी मार्च के महीने में देश के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश होने की उम्मीद है। 1 से लेकर 28 फरवरी की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी, यानी पश्चिमी विक्षोभ कमजोर आने की उम्मीद है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के अधिकतर भागों में सामान्य से 40 से लेकर 50 या 60% तक कम बारिश होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य बारिश बर्फबारी होने की उम्मीद है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% तक कम बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य बारिश की उम्मीद है। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत के शेष इलाकों में सामान्य बारिश होगी। बिहार में कुछ कम बारिश होगी। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, तटीय दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरल में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। 1 से लेकर 28 फरवरी तक अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, असम, मेघालय शामिल है, जहां पर सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा के तटीय इलाकों, तटीय आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की उम्मीद है। फरवरी महीने में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा, जिसमें राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, जहां पर न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, यानी जहां पर कड़ाके की सर्दी रहेगी। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी सामान्य से कम रहेगा न्यूनतम तापमान, जबकि विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। अब जानते हैं मार्च महीने के बारे में। जैसा कि मार्च के महीने में रबी सीजन की फसल पककर तैयार हो जाती है। ऐसे में अगर मौसम बदलते हैं तो फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में मौसम पूर्वानुमान जानना आवश्यक है। मार्च महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मार्च तक देश के भीतरी भागों में बारिश की संभावना बन रही है। जैसा कि मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा शामिल है, जहां पर सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। इस समय एमजेओ यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन का प्रभाव भी हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ला नीना की स्थिति कमजोर पड़ने, इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव स्थिति की तरफ जाने के चलते भी देश के अधिकतर भागों में नमी और बादल की मात्रा बढ़ने से भी बारिश की संभावना ज़्यादा बनती हुई देश में दिखाई दे रही है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य तराई वाले क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में जहां पर 40 से लेकर 60% से भी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में भी सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% तक ज़्यादा बारिश होगी। जहां पर बारिश होती है तो मार्च के महीने में ओलावृष्टि भी होती है और कई जगह तेज हवा भी चलती है। ऐसे में फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अगर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात की जाए तो जहाँ पर सामान्य बारिश होगी। गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में भी सामान्य से 50% तक ज़्यादा बारिश होगी। कोंकण, गोवा में सामान्य बारिश होगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य बारिश होगी। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से लेकर 50% तक कम बारिश होगी। वही दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 60% से भी ज़्यादा बारिश होगी। वहीं उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सामान्य बारिश या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। मार्च के महीने के दौरान तापमान बढ़ने लगता है। इसके चलते भी तेज हवा के साथ, गरज चमक के साथ ओलावृष्टि देश के अधिकतर भागों में देखने को मिलती है, क्योंकि दोपहर के बाद जब भी बादल बनते हैं तो ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के कारण जहां पर ओलावृष्टि की संभावना भी ज़्यादा बन जाती है। तो दोस्तों, यह था फरवरी और मार्च का मौसम पूर्वानुमान। आगे हम बताएंगे 10 फरवरी या इससे पहले मानसून 2023 पर एल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति रहने वाली है। साथ में इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। क्या इस साल 2023 का मानसून कमजोर रहेगा या मजबूत, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही।